हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और ये देखिए, जिसका बच्चों को इंतजार था, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की ओर से बिहार एस टेट का जो है नोटिफिकेशन 2023 वाला आ चुका है और इसका आप फॉर्म आज से ही भर सकते हैं। और आपको मैं बता दूं कि ये जो एस टेट होता है वो बिहार की तरफ से ही, केवल बिहार के लिए ही निकलता है। किसके लिए? टीजीटी के लिए, जो माध्यमिक शिक्षक होते हैं उनके, और पीजीटी जो उच्च माध्यमिक शिक्षक होते हैं। अभी जो भर्तियां निकली थी उसमें पीआरटी यानी कि प्राइमरी में तो ऑल इंडिया का कोई भी बच्चा फॉर्म भर सकता था जो सीटीईटी में क्वालिफाइड था, 60% नंबर लाया था। लेकिन टीजीटी पीजीटी में केवल लोकल बच्चों ने ही फॉर्म भरा था, यानी कि बिहार के बच्चों ने, क्योंकि एस टेट की जो परीक्षा थी वही बच्चे पास थे। इस बार ये फॉर्म आया हुआ है तो ये इंडिया के सारे बच्चों के लिए एक खुशखबरी मैं कह सकती हूँ कि इस फॉर्म को भारत का कोई भी बच्चा भर सकता है। ये ऐसा नहीं है कि केवल बिहार वाला भरेगा। तो अगर आप बिहार एस टेट को पास करना चाहते हैं और कभी वैकेंसी आए वहाँ फॉर्म भरना चाहते हैं, हाई स्कूल मतलब 9th और 10th को पढ़ाने के लिए माध्यमिक होता है, इनका 11th 12th जो होता है उच्च माध्यमिक होता है। तो इसको पढ़ाने के लिए अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको ये एस टेट की परीक्षा देनी होगी और इसे पास करना होगा। यहाँ पर पूरा इनका है, 2 लेवल पर परीक्षा होती है, माध्यमिक लेवल पर और उच्च माध्यमिक लेवल पर, है ना। तो यही यहाँ इसके लिए ही होती है और ये एक पात्रता परीक्षा है। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। अब मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा आपको बता दूँ जो बच्चों को ज़रूरत है कि अर्हता क्या चाहिए और उम्र क्या चाहिए। सबसे ज़्यादा बच्चे यही देखते हैं ना कि इतनी उम्र वाले बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं वो अब मैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में बताने वाली हूँ। 1 मिनट मैं इसको ब्रॉड कर लेती हूँ। ये अर्हता यहाँ पे दी हुई है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, 1 मिनट बच्चों। ये देखिए, यहाँ पर अर्हता को लेकर दिया है आवेदक भारत का नागरिक हो। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, है ना, कि बच्चा जो है, जो भी इस फॉर्म को भरे वो भारत का नागरिक हो। अगर आप हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं डेफिनेटली। फिर बिहार राज्य के विद्यालय और इन सब को लेकर यहाँ पर काफ़ी नोटिस दिए हुए हैं। इसके साथ साथ ये यहाँ पर लिखा है, एक और है ये, कि जो आरक्षण मिलेगा उम्र की जो सीमा और छूट बता दूं तो माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा जो इनकी है, इसको आपको फॉर्म भरने के लिए 1/8/2023 को अभ्यर्थी कम से कम 21 वर्ष का हो गया हो और सामान्य प्रशासन बिहार पटना के संकल्प में इसमें जो है बिहार के बच्चों के लिए उम्र में जो है कितनी उम्र होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आप बिहार से बाहर के हैं, अगर इंडिया में बिहार से बाहर राज्य के हैं तो आपको उम्र सीमा में कोई भी छूट नहीं मिलेगी, जबकि बिहार वालों को छूट मिलेगी, ये आपको बता दूं। और जो आपकी उम्र चाहिए वो क्या है? अधिकतम उम्र अनारक्षित पुरुष के लिए तो 37 वर्ष, यानी कि अगर आप पुरुष हैं और अनारक्षित में आते हैं तो आप 21 से 35 वर्ष के हों। 37 वर्ष, माफ़ कीजिएगा, 37 वर्ष है यहाँ पर। और महिला के लिए 40 वर्ष, 3 वर्ष और उसे प्लस मिले हैं। ओबीसी में 40 वर्ष, और इनके ओबीसी ना होकर पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग होता है बिहार में, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और इसके साथ साथ 40 वर्ष ही जो है पुरुष और महिला दोनों के लिए है। ये पिछड़ा वर्ग में दोनों टाइप के जो इनके पिछड़ा वर्ग हैं इनमें क्या है, 40 वर्ष है तो पुरुष और महिला दोनों के लिए। अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष और अनुसूचित जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए जो है 42 वर्ष। तो आप समझ जाइए कि SC ST के लिए 42 वर्ष है, BC के लिए 40 वर्ष है, महिला पुरुष दोनों। लेकिन अनारक्षित में इन्होंने अंतर करा है, पुरुषों के लिए 3 साल जो है कम दिए हैं, 3 साल कम वही 37 साल है, और महिलाओं के लिए 40 है। तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। दिव्यांग को 10 वर्ष की छूट मिलती है, ऑब्वियसली मिलेगी, लेकिन आपके पास कितना हो, 40% का जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए दिव्यांगता का। ये सब इसमें लिखा है। और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ कि कितने नंबर आपको लाने यहाँ पर ज़रूरी हैं। ये थोड़ा ब्लर है, इसको मैं सही करती हूँ पहले। देखिए यहाँ पे कितने नंबर आपको लाने ज़रूरी हैं जो आपको पास माना जाएगा। तो सामान्य श्रेणी में आपके 50% अंक आने अनिवार्य हैं, चाहे आप सामान्य श्रेणी के क्या कहते हैं, पुरुषों की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, पुरुषों की बात हो रही है। और महिलाएँ यहाँ पर बिल्कुल अलग हैं, इस चीज़ को याद रखिए। किसी भी श्रेणी में हो महिला बिल्कुल अलग है। महिला को 40% अंक ही लाने, अगर वो ले आएगी तो उसे पास माना जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना। इतनी जो भी बातें हो रही हैं, ये जो हो रही हैं वो पुरुषों के बारे में हो रही हैं, ये महिला अलग है। देखिए यहाँ पर तो सामान्य श्रेणी पुरुष 50%, पिछड़ा वर्ग 45.5, जो इनका अत्यंत पिछड़ा वर्ग है 42.5, अनुसूचित जाति और जनजाति जो है 40%, महिला और दिव्यांग के लिए भी 40% तो इन तीनों को 40% का क्राइटेरिया है।
जबकि ऊपर यहाँ पर ये बढ़ते चले हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखना, इतने नंबर आपको लाने। अब मैं बताती हूँ आपको कि परीक्षा कितने नंबरों की होगी और किन किन सब्जेक्ट में होने वाली है। इस सब की मैं आपको यहाँ पर न्यूज़ देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा है संरचना कैसी होगी। तो ये जो होगी पात्रता परीक्षा जो आपकी बहुविकल्पी होगी, MCQ टाइप क्वेश्चंस आएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ये एक पॉजिटिव बात है, ठीक है। और इसके साथ ये लिखा है, अभी आपको ये भी बताऊंगी कितने क्वेश्चन आएंगे, किस किस क्राइटेरिया से आएंगे। माध्यमिक वर्ग में ये जो पेपर फर्स्ट है इनका, जो 9th-10th को पढ़ाने के लिए TGT से रिलेटेड जो होता है उसमें आने वाले विषय, और जो इनके PGT में यानी कि 11th-12th को पढ़ाने के लिए जो इनके लिए पाठ्यक्रम है उसके तहत विषय यहाँ पर दे रखे हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट में परीक्षा होगी। तो यहाँ पे देखिए सामान्य जो इनके विषय हैं, नंबर 1 है हिंदी। तो हिंदी में इसकी योग्यता भी बता रहे हैं कि आपने 50% अंकों के साथ कम से कम स्नातक कर रखा हो या आपने PG कर रखा हो, उसके समतुल्य जो हैं उत्तीर्ण हो। ये सब के लिए बता रहे हैं, एक के लिए नहीं, सब के लिए, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, उर्दू, बंगला, मैथिली, संस्कृत या और उसके उत्तीर्ण किया हो और उसके साथ आपने B.Ed कर रखा हो। तो B.Ed जो है इसमें अनिवार्य है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। या अब या अथवा का मतलब या भी लगा दिया। ये तो आप ग्रेजुएशन प्लस B.Ed हो या PG प्लस B.Ed हो, लेकिन इसमें क्या रखा है कि स्नातक में आपने कम से कम 45% अंकों के साथ स्नातक या PG कर रखा हो। ये 2002 की अधिसूचना के अनुसार है। और इसके साथ किसी भी मान्यता प्राप्ति, ये इस आवेदन पत्र जमा करने की समय सीमा और इसके अंतर्गत इन्होंने दे रखा है ये सब, और इसमें सब लिखा है ये, और B.Ed भी आपने किया हो, ठीक है, ये सब लिखा है यहाँ पे। और जो ये सब, इसके बाद इसमें एक और ये लिखा हुआ है कि किसी इसके साथ साथ आपने B.Ed और BSc B.Ed जो 4 वर्ष का होता है वो किया हो, वो भी मान्य होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये लिखा है। इसमें ये जितने भी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, गणित और इनको लेकर है, तो इन चीज़ों को लेकर इसमें दिया है। ये वाली यहाँ पर अब देखिए इसकी यहाँ पर अथवा के बाद दूसरी देखते हैं कि क्या क्राइटेरिया। यहाँ पे लिखा है विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में कम से कम, ठीक है, विषय समूह में कम से कम 50% अंकों के साथ आप जिस विषय का इसमें फॉर्म डालेंगे उसको लेकर दिया है। इसमें दिया इसमें विषय का देखिए कोई भी अवलोकन नहीं दिया, 45% अंकों के साथ है। तो इसको लेकर दिमाग में रखिएगा कि ये आखिर ये जो पेज है वो क्या कहना चाह रहा है। इसमें B.Ed तो आपको कंपलसरी है, ठीक है। तो जो बच्चे इन सब्जेक्ट में अपना ग्रेजुएशन में, जिसके हिंदी रहा है, उर्दू रहा है, बंगला रहा है, ये सब चीज़ें रही हैं, तो उनके ग्रेजुएशन में 50% मार्क रहे हों, प्लस B.Ed भी साथ में उन्होंने किया हो, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगला है शारीरिक शिक्षा को लेकर यहाँ पर दिया है। शारीरिक शिक्षा में क्या है कि आपने 50% अंकों के साथ स्नातक कर रखा हो, B.Ed इसमें नहीं कह रहे हैं, अभी आगे देखते हैं। इसके साथ साथ और भी एथलेट्स से रिलेटेड ये सब इसमें दिए हों अथवा को लेकर। ये जो ब्लर हो रहा है ये सही होता चल रहा है अभी, तो यहाँ पर ये सब दे रखा है। और अभी देखते हैं कि इसमें B.Ed की मांगी है या नहीं मांगी है। तथा लिखा हुआ तो है अथवा के अलावा। तथा देखिए यहाँ पर ये आपको तथा लिखा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब ऊपर वाले में से कोई एक आपके पास डिग्री हो और उसके बाद संस्थान से शारीरिक शिक्षा में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का B.Ed वाला जो आप डिग्री करे होते हैं वो, यानी कि ग्रेजुएशन प्लस B.Ed भी आप करे हो, ये चीज़ है इसमें। इसकी मतलब B.Ed जो होता है B.Ed है ना, ऐसे तो लिखेंगे। तो B.Ed जो होता है वो आप करे हुए हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। संगीत विषय में 50% अंकों के साथ इसमें सब लिखा है। और इसमें जो है ये, इसमें देखिए आपसे B.Ed नहीं मांगा है, तो इस तरह का इसमें है। B.Ed वालों के लिए ललित कला और विशेष विषय से रिलेटेड भी है यहाँ पर। तो आपने B.Ed विशेष शिक्षा में किया हो, विशेष शिक्षा में B.Ed होता है जो विकलांगता वगैरह से रिलेटेड है, तो उसमें किया हो। ये देखिए विशेष बच्चे आ गए सारे, विशेष मतलब जो विशेष विकलांगताएं हैं उनके बारे में बच्चे नहीं बता रही हूँ मैं। तो इसी में जो है आपको B.Ed में सिखाया जाता है, विशेष शिक्षा से होता है, तो उसका है। अब यहाँ पर पूरा दे रखा है कि विषय समूह क्या है। गणित लिखा है, स्नातक में आपने गणित के साथ भौतिकी आपके साथ, यानी कि मैथ फिजिक्स तो हुई, उसके साथ आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, मतलब गणित के साथ जो है आपके पास भौतिकी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, इनमें से
कोई 2 विषय हों। मान लो कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं कि पीसीएम ग्रुप ना लेकर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ना लेकर फिजिक्स मैथ और इलेक्ट्रॉनिक्स ले लेते हैं, तो केमिस्ट्री छोड़ देते हैं। तो मतलब गणित हो उसके साथ ये भी ग्रुप में इनमें से कोई 2 विषय जुड़े हों। विज्ञान में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान, ये तीनों हों। या इंजीनियरिंग में जो स्नातक है जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता होती है, बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी जो होता है, वो भी इसमें माने जाएंगे। सामाजिक विषय का भी ऐसे दिया है कि सामाजिक विषय में जो है सहायक विषय के रिलेटेड में, जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, और ये किसी 2 विषय में उत्तीर्ण हो। मतलब राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल, इनमें से 2 विषय आपके पास जरूर होने चाहिए, और जिसमें से अनिवार्य रूप से एक विषय इतिहास या भूगोल अवश्य हो। यानी कि इतिहास हो, ये तो आपके पास, अगर आप अर्थशास्त्र लेना चाहते वो ले लीजिए, भूगोल के साथ राजनीति शास्त्र ले लीजिए, लेकिन इन चारों में से 2 विषय आपके पास जरूर हो, और इतिहास भूगोल उसमें से एक हो। ठीक है। भाषा संबंधित में आपको दिया हुआ है पूरा, ये इसमें पूरा भाषा संबंधित में क्या क्या होना है, तो ये सब इसमें दे रखा है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, ये देखिए, इसके बाद आ जाते हैं हायर, जो उच्च माध्यमिक है, यानी कि जो पीजीटी से रिलेटेड है। ये थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, 1 सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा। पीजीटी का मतलब क्या है? उच्च माध्यमिक। यहाँ पर बिहार में जो है उच्च माध्यमिक कहते हैं ना यहाँ पे, तो उच्च माध्यमिक से रिलेटेड है। तो इसमें तो हर विषय में अलग अलग लिख लेंगे, क्योंकि उच्च माध्यमिक में जो होता है 11th-12th में, तो इसमें काफ़ी विषय जो है बढ़ जाते हैं। तो इसमें भी वही लिखा है कि 50% अंकों के साथ विनिर्दिष्ट विषय में आपने पीजी कर रखा हो। इसमें पीजी मांगेंगे आपसे, यानी कि एमए कर रखा हो, एमएससी कर रखा हो, या आपने एमकॉम कर रखा हो। तो इस तरह से इसमें ये मांगते हैं। ठीक है, इस चीज़ को याद रखना। तो ये चीज़ है, तो ये आपने कर रखा हो, प्लस आपने बीएड भी, देखो पीजी में भी बीएड मांग रहे हैं, और इनका ये जो दूसरा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 45% अंकों के साथ इनका ये है, ये नियमानुसार इनका एक कोई नियम होगा, उस अनुसार से 45% जो है मांग रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो ये लिखा है कि या आपने 50% अंकों के साथ पीजी कर रखा हो और बीएड कर रखा हो, या जो बीएससी ऐड होता था 4 साल का वो कर रखा हो, वो भी मान लेंगे। इसके साथ न्यूनतम आपके 55% अंक हो, और आपने क्या कर रखा है? स्नातक कर रखा है, तथा 3 वर्षीय एकीकृत बीएड प्लस एमएड वाला जो कर रखा है। ठीक है। तो इसमें क्या है, आपने अगर पीजी कर रखा है और आपने कितने परसेंट, 55% अंकों के साथ और उसके समकक्ष ग्रेड के साथ विनिर्दिष्ट विषय में आपने क्या है, स्नातकोत्तर कर रखा है, तथा 3 वर्षीय आपका बीएड और एमएड जो 1 साल एक साथ होता है, 3 वर्ष का एक साथ होता है, तो मान लिया जाएगा। लेकिन आपके पीजी में 55% मार्क्स होने चाहिए। बीएड एमएड बच्चों का 3 साल का होता है। वाणिज्य के लिए 50% अंक आपके होने चाहिए, और इसमें देखो बीएड नहीं मांग रहे हैं वाणिज्य में, तो ये चीज़ देख लीजिएगा। कंप्यूटर साइंस में भी लिखा है कि आपने 50% अंकों के साथ जो है कि जो पीजी एमसीए वगैरह कर रखा हो, पीजी वगैरह कर रखा हो, बीई कर रखा हो, बीटेक कर रखा हो कंप्यूटर साइंस में, तो ये सब मान्यता इनको दी जाएगी। बीसीए कर रखा है, स्नातक कर रखा है, तो भी आपको मान्यता दी जाएगी। और किसी विषय में, किसी भी विषय में आपने एक पीजी भी कर रखा है, तो यहाँ पर पीजी हर हाल में मांगा है। कंप्यूटर में आपने अगर ग्रेजुएशन भी करा है तो भी, कृषि विज्ञान में भी, सब में पीजी हम मांगेंगे हर हाल में यहाँ पे। तो देखिए इसमें भी क्या किया है कि कृषि विज्ञान में कि स्नातक किया हो, तथा उसके साथ साथ आपके लिए किसी एक विषय में स्नातकोत्तर वाली योग्यता धारण की हो। मतलब पीजी आपका कहीं नहीं, इसमें भी देखिए इस पीजी मांग रहे हैं, क्योंकि आप 11th-12th को पढ़ाएंगे तो पीजी तो मांगेंगे। फिजिक्स में ये कौन से सब्जेक्ट मान रहे हैं ये आप देख लीजिए। फिजिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स, सब मान रहे हैं। केमिस्ट्री में बायो केमिस्ट्री और केमिस्ट्री को मान रहे हैं। इकोनॉमिक्स में, कॉमर्स में बॉटनी जूलॉजी में देखिए बॉटनी जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब। मैथमेटिक्स में मैथ और अप्लाइड मैथ दोनों मान रहे हैं। तो ये सब है। पाठ्यक्रम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे लिखा है पाठ्यक्रम। पेपर 1 आपका और पेपर 1 वाले जो विषय हैं राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम, और पेपर 2 में विश्वविद्यालय में लागू जो पाठ्यक्रम है वो है। पेपर पैटर्न क्या होगा, 100 अंक में 100 अंक जो निर्दिष्ट जो है विषय वस्तु के होंगे, और जो आपके 50 क्वेश्चन होंगे वो शिक्षण कला और अन्य दक्षता से, जिस विषय से आप फॉर्म भरेंगे उससे 100 क्वेश्चन आएंगे आपके, और दूसरी शिक्षण कलाओं की बच्चों को कैसे पढ़ाना है, और दूसरी दक्षताओं से रिलेटेड जो पीडोगॉगी वगैरह बच्चे कहते हैं, तो 50 क्वेश्चन उसके आएंगे। 150 क्वेश्चन आएंगे टोटल, और 150 ही अंक के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं। अब उसमें से मान लीजिए आपको 40% अंक लाने, तो कितने ला लेंगे? 100 में से 40, 50 में से कितने
100 में से 40 लाओगे और 50 में से आपको 20 नंबर लाने होंगे। इसका मतलब 150 में से कितने लाने हैं आपको? 60 नंबर लाने हैं। अगर आप 60 नंबर ले आए 150 में से तो आप पास माने जाएंगे, है ना। फीमेल के लिए उसके लिए मैंने आपको भी बताया था, यहाँ पर दे रखा है कितने % मार्क्स लाने हैं। तो मेल के लिए 50 था जो उसके लिए, और जबकि 50% में भी यही है कि मान लीजिए 150 नंबर में से आपको 50% लाने हैं तो कितने नंबर हुए? 50%, 50% 75 नंबर हुए। आप अगर 75 नंबर ले आते हैं तो आप पास माने जाएंगे, है ना। पास तो माने जाएंगे और उसके बाद आपका जो है फॉर्म जो है वो डेफिनेटली जब कभी वैकेंसी आएगी तो आपका सर्टिफिकेट मान होगा। तो इस तरह से इसमें दे रखा है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार फ़ीस बता देती हूँ कि फ़ीस कितनी जाएगी, क्योंकि बच्चे फ़ीस को लेकर जो है थोड़ा सा परेशान होते हैं कितनी फ़ीस जाएगी, तो उसके बारे में भी देख ले। देखिए यहाँ पर फीस का पूरा दिखा रहे हैं कि परीक्षा को शुल्क क्या है। सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए पेपर फर्स्ट के लिए 960 है और दोनों पेपर आप भरेंगे तो 1440 जाएगी। और अनुसूचित जाति और जनजाति दिव्यांग के लिए 760 है एक पेपर के लिए, कोई भी एक पेपर अगर आप भरेंगे फॉर्म। और अगर दोनों भरना चाहते हैं तो 1140 रुपये, 1140 रुपये, ठीक है। तो ये फ़ीस है। इसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन की बात कर लेते हैं। अगर पेपर नॉर्मलाइजेशन तब होता है जब CBT बेस एग्ज़ाम होता है और अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा होती है और पेपर एक से ज़्यादा शिफ्ट में होता है, हर बार बता चुकी हूँ। तो उस पेपर का 100% नॉर्मलाइजेशन होता है, क्योंकि कोई शिफ्ट में पेपर सरल आता है, कोई में कठिन आता है और बच्चों की जो मार्किंग होती है वो भी फ्लक्चुएट करती है। मार्किंग को नॉर्मल करने के लिए नॉर्मलाइजेशन किया जाता है और ये सही भी है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइजेशन का पूरा इनका फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है किस हिसाब से होगा। और प्रवेश परीक्षा की जो अवधि होगी यहाँ पर वो देख लीजिए। प्रवेश परीक्षा की अवधि जो है आपको 2.5 घंटा मिलेगा, 2.5 घंटा 150 मिनट मिलेंगे और 150 क्वेश्चन ही करने हैं। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की तिथि यहाँ पूरा लिखा है, कब से भरेंगे तो आप 9 तारीख से शाम को 4:30, 9 अगस्त की बात हो रही है 2023, 4:30 बजे से, यानी कि आज से ही 4:30 बजे से आप फॉर्म भर सकते हैं और 23 अगस्त तक, ठीक है। 9 अगस्त से 23, ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिला फॉर्म भरने का। फॉर्म भैया भर दीजिए 2023 में। और वेबसाइट यहाँ पर लिखिए BSEBSTET.com। वैसे ये मैंने अभी क्लिक करके देखी थी तो क्लिक तो नहीं हो रही थी, अगर आप लोगों से खुल रही हो तो आप खोल लीजिएगा। और जो बच्चे पहला नया फॉर्म भरेंगे उनके लिए तो थोड़ा उसमें ऑप्शन अलग है, और जिनका पहले से ही 1 बार 2 बार फॉर्म भर चुके हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, तो उनका अलग तरह से फॉर्म भरा जा रहा है। मतलब अलग तरह का मतलब वो जैसे ही अपनी ID डालेंगे रजिस्ट्रेशन वाली तो उनका डाटा पहले से खुल के आ जाएगा, ये मतलब है। जैसे OTR चल रहा है आजकल उसी तरह का समझ लीजिए। तो यहाँ पर इस तरह का है। तो आप जो है फॉर्म को जाके भरिए, देखिए खोलकर साइट पे क्या है, और फॉर्म का पूरा यहाँ पर डिटेल पूरा ये दिया है। मैं यहाँ पर ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा ये सब नहीं बता रही हूँ, आपके लिए जितना भी इम्पोर्टेंट मैटर था वो यहाँ पर बता चुकी हूँ। बस इतना याद रखिए कि अगर आप 21 से 37 साल पुरुष हैं, अगर 21 से 40 साल महिलाएं हैं तो फॉर्म भरिए जाके। और उसके साथ साथ अगर आप स्नातक में 50% मार्क्स हैं और B.Ed हैं, ठीक है, तो आप भर दीजिए पेपर फर्स्ट। और PG किए हुए हैं, ठीक है, PG किए हुए हैं और 55% 50% और प्लस B.Ed हैं तो जाके भर दीजिए उच्च माध्यमिक का भी। तो ये कॉमन सी बात है, इसको आप ध्यान में रखिएगा और अपना पहले फॉर्म भरिए। उसके बाद इसके और जो भी डिटेल होगी वो मैं आपको बताती रहूँगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। थोड़ा सा ये सेट ना बार बार ब्लर हो रहा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, इसको थोड़ा इग्नोर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार एंड धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।